ससुराल की कड़वी और सच्ची बातें। माँ के प्यार में इतना दम होता है कि कितनी भी बातें करो वह भी कम होती है। हर बात पर ताने, वह हर बात सह जाती है। कष्ट अनेक सहकर वह ससुराल में रह जाती है। मायके में गलती होने पर बेटी को सिखाया जाता है। ससुराल में बहू से गलती होने पर बहू को धमकाया जाता है। घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है। कुछ ही पलों में उसका संसार बदल जाता है। पिता से मिलने जाती है तो पति से पूछकर, बेटी जब विदा होती है तो हकदार बदल जाता है। लड़कियां अपनी ख्वाहिश माँ को ही बताती है। ससुराल में तो सिर्फ जिम्मेदारी निभाती है। लड़कियां मायके में जिंदगी जीती है, ससुराल में तो जिम्मेदारियां ही निभाती हैं। मेरा मायका मुझे खूब याद आता है। माँ का प्यार अक्सर याद आता है। मायके वाले हमेशा सोचते हैं कि बेटी की कोई शिकायत नहीं। मैं ससुराल वालों को भी, बहू को भी ऐसे रखना चाहता हूँ कि वह अपनी शिकायत अपने मायके वालों से ना करे। कोई मायका तो ससुराल कहलाए, कोई बताए हमें बेटियों का घर कौन सा कहलाए। बेटियों को शिक्षित करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना अति अवसर है, ताकि वह पति को अपना जीवन साथी और दोस्त समझे, मालिक नहीं। मायके की झोपड़ी भी महल होती है, क्योंकि यहाँ हर तरह की आज़ादी होती है। बेटियाँ माँ से 2 घंटे फ़ोन पर बतियाती हैं, फिर भी दिल की बातें अधूरी रह जाती हैं। मुझे अपने घर ले जाकर वह ज़रूर कहेगी कि मुझे आज बहू के अक्ष में एक प्यारी बेटी मिल गई। जिसे देखो शादी कर रहे हैं, समझ नहीं आता वह जल्दी कर रहे हैं या फिर मैं लेट हूँ। जो बेटी अपने पीहर के संपर्क में ज़्यादा रहती है और पीहर का मोह रखती है, वह अपने ससुराल में सुखी नहीं रह सकती। कड़वा है पर सच है। गलतियाँ बहू बेटी दोनों से होती हैं। बेटी की छुप जाती हैं और बहू की छप जाती हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। एक बेटी ने अपनी माँ और पिता से कहा, नहीं चाहिए धन और दौलत पापा, ना ही बंगला चाहिए, मिले जहाँ भरपूर प्यार और इज्जत, बस ऐसा ससुराल चाहिए। क्या करूँगी ऐसे बड़े घर का, जहाँ लोगों का मान न हो, जहाँ ना हो आपका सम्मान। बोलो ऐसे घर में कैसे रह पाऊँगी। आपका अपमान मैं तो पापा सह न पाऊँगी। पराई होकर भी पराई नहीं होती, इसीलिए शायद कभी भी पिता से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। सब्र किसे कहते हैं, ये जरा बेटियों से पूछो जनाब, जो बेटी होकर भी पराई और बहू होकर भी पराई। मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, इस रीत की खुशी से निभाते रहो। पता नहीं कब किसे दिल मिल जाए, और जो भी मिले राहों में दोस्त बनते रहो। मायका और ससुराल में इतना अंतर क्यों होता है। मायके में लोग गलतियां करने के लिए बेटियां रानियों की तरह रहती हैं, और ससुराल में लाख अच्छा करने के बाद भी बेटियां नौकरानियों की तरह रहती हैं। कुछ रिश्तों का बोझ है, कुछ संस्कारों का। अक्सर है एक अकेली बहू, पर ससुराल के ताने बेअसर हैं।
बचपन की यादें तो मायके से ही जुड़ती हैं, जहाँ बेटियों की ख्वाहिशें पंख लगाकर उड़ती हैं। रोती हूँ ससुराल से वापस ऑटो पर मुस्कुराहट आई है। बड़े दिनों बाद माँ पापा को देखकर खुशी से आंखें भर आई हैं। लड़कियां चिड़िया होती हैं पर पंख नहीं होते। लड़कियों के भी मायके ससुराल भी होते हैं पर घर नहीं होते। लड़कियों के मायके वाले कहते हैं ये बेटियां तो पराई हैं, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराई घर से आई हैं। हे भगवान, अब तू ही बता, यह बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं? बेटी कब बन सकती हैं? यह सुना समझ ना आई है। सुना था दुनिया कहती है बेटी पराई, आज अपनों ने यह प्रीत निभाई है। आंखों में आंसू दिल में दर्द छुपा रही हैं, खुद से ही पूछ रही हैं विधाता तूने बेटियां क्यों बनाई हैं? यह कैसी रीत निभा रही हैं? ससुराल में जब हिचकियां आने लगती हैं तो मायके की याद बड़ी सताने लगती है। हर लड़की के लिए खास होता है उसका मायका, जैसे मेवे से बनी खीर में हो केसर का जायका। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ है हमारे लिए अनमोल। तो दोस्तों, अगर आप बने रहें इसके लिए आपका धन्यवाद।